everyone, welcome to the channel. Uh, Today, our topic is the second coming, जो कि W.B. येट्स ने लिखा है और इसका हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे सिंपल और जो कि हमें याद हो जाएगा आसानी से. तो स्टैंजा 1. Turning and turning in the widening gyre, gyre. It's not g, it's j. यहाँ पे जी का साउंड ग नहीं आएगा, ज आएगा. तो gyre, meaning everything is spinning out of control in a big circle. Gyre means chakra. Imagine the world like a giant chakri toy spinning uncontrollably. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जैसे इस संसार में सब कुछ जैसे घूम रहा है और जो कि किस वश में नहीं है. The falcon cannot hear the falconer. The bird falcon has gone too far and can't hear its master. The society no longer listens to rules, traditions or morality. तो यहाँ पे सोसाइटी को फैल्कन से कंपेयर किया गया है. तो बच्चे मना करने पर भी बात नहीं सुन रहे हैं तो फैल्कन जो है फैल्कनर ऐसा कर सकते हैं कि फैल्कनर मम्मा है और फैल्कन इज़ अ बेबी, मतलब बच्चा है. तो थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड. तो एवरीथिंग इज़ ब्रेकिंग डाउन, द सेंटर ऑर्डर हैज़ कोलैप्स्ड. तो इसमें यही है कि जो सब कुछ बिखरा पड़ा है और कुछ सिमट नहीं रहा, मतलब जो चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हमारे समाज से जा चुकी है. तो अ रोटी ब्रेकिंग फ्रॉम द सेंटर व्हेन द सेंटर ब्रेक्स. ठीक. तो मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. कंप्लीट chaos हैज़ स्प्रेड एवरीवेयर. लूजन अपॉन मतलब कोई चीज़ अगर लूज़ हो गई है तो सब कुछ बिखर जाता है, तो वैसे ही. तो थिंक ऑफ न्यूज़ चैनल शाउटिंग एनार्की. तो मेयर एनार्की. तो यहाँ पे अगर आप एनार्की का मेन वो जानना चाहिए तो एक मेरे उसमें एक वो था कि जिसमें वो प्रोटेस्ट टाइप था कि बायो वेपन यूज़ किए थे और क्योंकि वो एनार्किस्ट थे कि मतलब समाज को ख़त्म कर देना. A situation in which people do not obey rules and laws. A situation in which there is no government in a country. The blood dimmed tide is loosed. Violence and bloodshed rise like a dangerous wave. Memory trick, a red tsunami wave of blood. The violence, blood dimmed tide is loosed. तो इसमें है कि अब लोग एक दूसरे को मारना, वायलेंस करना एक आम बात हो गई है कि थोड़ा भी गुस्सा आया तो लोग हाथ उठा देते हैं. तो यही चीज़ पोएट ने यहाँ पे बताया है. Then everywhere the ceremony of innocence is drowned. Goodness, purity, innocence, everything is getting destroyed. लोगों के अंदर न पेशेंस है. अगर कुछ लोग को सुनना है अगर तो उनके अंदर अब सहन शक्ति धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो रही है. उनके अंदर वो इनोसेंस जो होता है, मासूमियत जिसे कहते हैं, वो गायब हो रही. तो मेमोरी ट्रिक, इमेजिन अ स्मॉल चाइल्ड इनोसेंस ड्राउनिंग इन फ्लड वाटर. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Good people are silent, bad people are overactive and powerful. इसे कहते हैं कि अब इस युग में जो
सच्चे और अच्छे लोग होंगे चुप रहेंगे, और जो बुरे लोग होंगे वो हद से ज़्यादा एक्टिव होंगे और उनके पास शक्ति भी ज़्यादा। अच्छे लोग चुप, बुरे लोग सुपर एक्टिव इज इक्वल टू वर्ल्ड अपसाइड डाउन। Surely some revelation is at hand, meaning something big, like a prophecy or divine sign, is about to happen. A big announcement coming, breaking news. Surely the second coming is at hand, meaning it's thing, the second coming, a big spiritual event is near. मतलब कुछ जैसे उसमें था कि जीसस आने वाले हैं, या जब कृष्ण भगवान आने वाले थे तो एक आकाशवाणी, दो आकाशवाणी हुई है, तो वो आकाशवाणी हुई थी। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये आकाशवाणी इनके द्वारा की जा रही है। मतलब ये तो अधिकतर जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें ये चीज़ कहा गया है, बट हेयर इनको भी बिलीव है कि ऐसा कुछ बड़ा होगा और जो कि स्पिरिचुअल होगा। मेमोरी ट्रिक, सेकेंड कमिंग। The second coming, hardly are those words out. As soon as he says, second coming, a mysterious vision appears. Say second coming, drishya, shuru. When a vast image out of a spiritus, what's this? Mundi can refer to a city in India, a village in Punjab, a perennial medicinal herb, or an open source AI native web GIS software. It can also refer to the Mundi Mundi Bash Music Festival in Australia. Spiritus Mundi. From Spiritus Mundi, world's collective soul. स्पिरिटस मंडी का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि इस पोएम के हिसाब से वर्ल्ड्स कलेक्टिव सोल मतलब पूरी दुनिया का एक सोल, आत्मा। स्ट्रेंज इमेज कम्स टू हिज माइंड। गूगल ड्राइव ऑफ द यूनिवर्स स्टोरिंग ऑल इमेजेस। मतलब जैसे कि स्पिरिचुअल मुंडी को इस तरह मान सकते हैं कि सबका दृश्य उसके पास है। Somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man. He sees a creature like a phoenix, lion body plus human head. So Sphinx. It's called Sphinx, not phoenix. It's Sphinx. Lion body plus human head. Memory trick. Lion plus human face. Dangerous hybrid. A gaze blank and pitiless as the sun. जो कि वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा. Its eyes are emotionless and cruel like the burning sun. Is moving its slow thighs, meaning it walks slowly and powerfully. Memory trick. While all about it, real shadows of the same problem. एक मैं ये काम करूँगी कि ये जो जी और ग और ज वाला साउंड है, ये मुझे भी बिल्कुल इसका ये चीज़ पढ़ना होगा, और मैं आपके लिए भी ये वीडियो लाऊंगी ज़रूर, तो ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो. Indignant. Shocked or angry because somebody has said or done something that you do not like and do not agree with. नापसंद या प्रतिकूल बात या काम से बहुत रुष्ट या ओके, मतलब नाराज़ टाइप हो जाना जब आप गुस्सा हो, या मतलब गुस्सा क्या, जब वो आपके हिसाब से नहीं होता है. तो of the indignant desert birds, angry birds in the desert fly around it in panic.
The darkness drops again. The vision fades away into darkness, like switching off a projector. But now I know that 20 centuries of stony sleep. For 2000 years since Christ, humanity was asleep in stone like ignorance. बट नाउ लेकिन अब मैं जानता हूँ कि 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप में जिसमें कुछ भी उस तरह चेंज ना हो। हाँ, कि मतलब यहाँ पे क्या है कि क्राइस्ट के जाने के बाद ह्यूमैनिटी जो है बिल्कुल इंसानियत सो गई। ये है were vexed to nightmare by a rocking cradle. The birth of Christ shook the world, disturbing the long sleep. और जो सो गई थी वो जब उनका क्राइस्ट का बर्थ हुआ वो फिर आगे के हाँ वो उसने उठा दिया मतलब डिस्टर्ब कर दिया। एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर come round at last. Now a new terrifying creature is ready to appear. Slouches towards Bethlehem to be born. A frightening antichrist figure is moving slowly to be born in Bethlehem. तो सॉरी यहाँ पे जो है एंटी क्राइस्ट फिगर यानी कि कोई ऐसा जो बहुत भयानक होगा ऐसी बात हो रही है। लेकिन हमारे उसमें है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कि सॉरी ऐसे लोगों का बर्थ होगा जो खुद इस दुनिया में शांति कायम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है उस भयानक क्रिएचर की बात हो रही है। A frightening antichrist figure is moving slowly to be born in Bethlehem. Christ was born in Bethlehem. Now antichrist is crawling towards it. तो for exam ये एक super easy है कि FABC Falcon lost, chaos starts, anarchy spreads, blood tide rises, best are silent, worst are active and coming, second coming. But instead of Christ, a creature appears. Short exam summary. This describes a world full of chaos. Right pronunciation. Let me check. Chaos. Chaos. A moral and moral collapse. The second coming, instead of bringing hope, brings a terrifying beast from Spiritus Mundi, symbolizing a new dark terrifying beast symbolizing a new dark age. The poem warns that history moves in cycles, gyres, and a new violent cycle is beginning. If you want मतलब कि अभी अच्छा है तो फिर बुरा आना है, गरीबी है तो अमीरी होगी, अमीरी है तो गरीबी होगी। तो if you want okay तो फिर ये हो गया। Thank you and we'll see in the next video.